पहले आपको बताएं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा है कि हमारे सामने ये सवाल है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आईनी है या नहीं। अगर गैर आईनी हुआ तो बरकरार नहीं रहेगा। पार्लियामान को इज्जत दें ताकि वो हमारे फैसलों पर अमल करें। पार्लियामान अपना दायरा इख्तियार नहीं बढ़ा सकती तो अदालत कैसे बढ़ा सकती है? बहुत हो गया ये खिलवाड़ कि पार्लियामेंट ये नहीं कर सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार को बढ़ा सकता है, कम या ख़त्म नहीं कर सकता। अटॉर्नी जनरल से चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि मास्टर ऑफ रोस्टर का लफ्ज़ कहाँ से आया? मास्टर ऑफ रोस्टर की इस्तिलाह पहली बार आई कहाँ से? इंग्लिस्तान से हम सीखते हैं, क्या वहाँ इस्तेमाल होता है? जैसे हम कहते हैं कि जमहूरियत के लफ्ज़ का माखज़ मैग्ना कार्टा है। चीफ जस्टिस बोले मास्टर तो एक ही है, ऊपर वाला नौ आबादियाती निज़ाम से ही मास्टर की इस्लाह लेनी चाहिए। हम तो 1400 साल पहले की तरफ देखते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आइन चीफ जस्टिस को मास्टर ऑफ रोस्टर तस्लीम नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, हमारे सामने ये सवाल है कि एक्ट आईनी है या नहीं। अगर एक्ट गैर कानूनी हुआ तो बरकरार नहीं रहेगा। पार्लियामान को इज्जत दे ताकि वो हमारे फैसलों पर अमल करें। पार्लियामान अपना दायरा इख्तियार नहीं बढ़ा सकती तो अदालत कैसे बढ़ा सकती है? बहुत हो गया ये खिलवाड़ कि पार्लियामेंट ये नहीं कर सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को बढ़ा सकती है, कम या खत्म नहीं कर सकती। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान से चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि मास्टर ऑफ रोस्टर की इस्लाह पहली बार आई कहां से? इंग्लिस्तान से हम सीखते हैं, क्या वहां इस्तेमाल होता है? जैसे हम कहते हैं कि जमहूरियत के लफ्ज का माखज़ मैग्ना कार्टा है। मास्टर तो एक ही है, ऊपर वाला नौ आबादियाती निज़ाम से ही मास्टर की इस्लाह लेनी है। हम तो 1400 साल से पहले की तरफ देखते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, आइन चीफ जस्टिस को मास्टर ऑफ रोस्टर तस्लीम नहीं करता। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ मास्टर होता था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, ये इस्लाह पसंद आए या ना आए, मैं इसे शॉर्ट हैंड इस्तेमाल करता हूँ। इस एक्ट के मुताबिक भी मास्टर ऑफ रोस्टर तो 3 जजों की कमेटी ही है ना। नौ आबादियाती या गैर नौ आबादियाती की बहस में ना पड़े। हम कहते हैं रूल्स बनाना फुल कोर्ट का इख्तियार है। आपने उसे 3 रुकनी कमेटी में जकड़ दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, यहाँ बेंच इधर उधर करके फैसले किए जाते रहे, वो ठीक है? जज को रोका भी जाता रहा कि आप फलां केस नहीं सुन सकते। क्या सुप्रीम कोर्ट में बेंच इधर उधर करके फैसले बदलना ठीक था?